आज हम हैं सुमन जी के साथ। सुमन जी का जो उम्र है कितना 47 है। और सुमन जी को जो सीवर जो ऑथराइटिस जो होती है यानी कि आरए फैक्टर जो लगा रहता है वो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम था, जिससे इनके ऑल जॉइंट जो है काफ़ी परेशान कर रहे थे, दर्द कर रहे थे। और इनके जो घुटने बिल्कुल, एक जो राइट साइड का घुटना बिल्कुल लॉक था और लेफ़्ट साइड वाले में अभी कंटिन्यूटी थी। तो सुमन जब हमारे पास आई तो काफ़ी दिक्कत थी इनको, बहुत जगह से इन्होंने दिखाया, कोई ख़ास ज़्यादा आराम आया नहीं। और अब जब से हमने ये नैरोथेरेपी का विदाउट मेडिसिन जो ट्रीटमेंट इनको दिया है, इनको काफ़ी रिलीफ आया है। अब हम सुमन जी से बात करेंगे और पता करेंगे कि इनको इस दौरान जो इन्होंने 20 से 25 थेरेपियाँ हमारे पास ली हैं, इसमें इनको कितना आराम आया है और अब ये कैसा फील कर रहे हैं और इनको हमने क्या क्या प्रेज बताया है, क्या क्या एक्सरसाइज बताई है, वो सब सुमन जी से बात करेंगे, सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि पेशेंट किस तरह से सही होता है। जी सुमन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नैरोथेरेपी ट्रीटमेंट में। और आप ये बताओ, आपको पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को डॉक्टर साहब 8-10 साल से ना घुटनों में दर्द था जी। इसकी प्रॉब्लम भी थी। तेज बोलना। डिस्क प्रॉब्लम थी और वैसे भी छोटी मोटी जैसे बीपी वगैरह ये वाली भी दिक्कत थी। तो आपने कहाँ से दवाई ली और कहाँ से, थोड़ा डिटेल में बताओ, खुल के बताओ। मैंने सभी ये हड्डियों के डॉक्टरों को कई जगह दिखाया, वैसे विदेशी दवाइयाँ भी कई ली, लेकिन मुझे कुछ आराम नहीं हुआ। जब तक दवाई लेती थी तब तक ही वो होता था, छोड़ने के बाद फिर वैसे को वैसा। आपने ये थेरेपियाँ या सेक भी बहुत जगह लगवाया होगा? हाँ, फिजियोथेरेपी खूब करवाई, वैसे सेराजिम में भी कई दिन तक गई मैं। तो जब आपने इसका एक्सरे या कोई ऐसी रिपोर्ट करवाई आपने? एक्सरे भी करवाए इसके। तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला कि आपके इसमें ग्रीस की कमी हो रही है और हड्डियों में भी गैप हो रहा है, घुटनों में गैप हो रहा है। अच्छा, तो वो कितने साल पहले की बात थी? वो होगी 8-7 साल पहले की बात। 8-7 साल पहले की बात थी, जब ग्रीस कम हो रही थी। लेकिन अब वो ग्रीस पूरी तरह से खत्म होके गोडा लॉक हुआ, यानी कि पूरी तरह से जाम होगा गोडा, मूवमेंट आना है। इनका बैठने का भी इनके लिए बहुत 4 बार सोचते थे, झुकने के लिए 4 बार सोचते थे। मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज कर रहे थे, दवाइयाँ मतलब बिना दवाई के। क्यों बहन जी, आप बिना दवाई के तो रुक नहीं पाते थे या आपने अभी पीछे छोड़ दी थी दवाइयाँ लास्ट में? हाँ, कभी ज़्यादा दर्द होता था तो ले लेती थी, कभी जी नहीं छोड़ देती थी, ऐसे ही होता। अच्छा, अब आप कितना महसूस कर रहे हो सही अपने आप को? अब मुझे 70-80% 70 से 80% जो इनको रिलीफ आया है। इनकी बॉडी जो पहले बहुत ज़्यादा स्टिफ थी, जो सेल्स जो है पूरी इन्फ्लेमेटेड हो रहे थे और इनको बहुत ज़्यादा, इनका इलाज अंजलि थेरेपिस्ट ने किया है और अंजलि ने इन पे काफ़ी मेहनत करी है। 1-1 घंटे तक इनको थेरेपी दी है जो हमने। अंजलि, आप बताओ इनका ट्रीटमेंट आपने कैसे किया? मैंने इनको क्या प्रॉब्लम थी? इनको नी कैप और बॉडी पेन और साइटिका नस की प्रॉब्लम थी। इनको मैंने डॉक्टर साहब ने जो मुझे वो लिख के दिया था, वो ट्रीटमेंट मैंने इनको थेरेपी देनी शुरू कर दी। पहले जब आप इनका ट्रीटमेंट देते थे और अब आप ट्रीटमेंट देते हो, क्या अंतर है? मुझे अब बहुत ही काफ़ी अंतर लगता। पहले स्वेलिंग के मारे सूजी हुई थी और स्वेलिंग इनको बहुत बुरा दर्द था, पैर भी नहीं रुकते थे, मैं थेरेपी देती थी। अब तो ये बिल्कुल ही, इनकी बॉडी बिल्कुल ही नॉर्मल हो चुकी है। ठीक है, अब आपके हिसाब से ये कितना % सही है? अब मेरे हिसाब से 70-80-90 के लगभग ठीक हो चुका है। 80-90। सुमन बहन जी, आपसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले तो ये बताओ कि हमने इस दौरान आपको कोई दवाई या मेडिसिन दी है? नहीं, मेरे को कोई दवाई नहीं दी। अच्छा, दूसरा आप ये बताओ, जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं, हमारे थेरेपिस्ट आपको ट्रीटमेंट देते हैं, तो आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको, जैसे जो लोग बाग सोचते हैं दर्द होगा, ये होगा, मसल्स ये होगी, या उसके बारे में आप थोड़ा मैसेज जरूर दो पब्लिक को या जो भी देखने वाले, या घर पे बैठे बैठे जो लोग बात बनाते हैं ना, उनके लिए एक मैसेज बताओ कि मैं थेरेपी ली है और ये थेरेपी इस तरह है कि मतलब मैं लेटी रहती हूँ, हाथ पैर की नसें दबाते हैं जो हमारे अंजलि है या कोई और थेरेपिस्ट है, और रिलैक्स आता है। आप थोड़ा सा खुल के उनको बताओ, मैसेज दो उनको। नहीं, ऐसी दर्द वाली कोई बात नहीं है। यहाँ थेरेपी देने से ना बहुत रिलीफ मिलता है।
हाँ। हाथ पैरों में जो जकड़न होती थी वो भी कम होती है। और जो आपने मतलब जैसे हम लोग करते हैं तो जो प्रेशर देते हैं वो सहन हो जाता है? हाँ बिल्कुल सहन हो जाता है। मतलब ऐसा तो नहीं लगता कि जो अननेसेसरी खींचतान या नहीं, किसी नहीं। तरह का तोड़ फोड़ या ना ऐसा? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आराम अब है। आपका पेट कैसा है? जो पेट में पहले दिक्कत होती थी आपको खाने पीने का, रोज दिक्कत रहती थी, वो अब कैसे? पेट भी पहले से ठीक है। अच्छा, और नींद अब आपको अच्छी आती है? हाँ नींद भी अच्छी है। जी, थोड़ा सा मैं इनका थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ, बाकी तो बहन जी ने बहुत बता दिया। देखो, जब भी कभी हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले किडनियाँ इफेक्टेड होती है, यानी कि किडनी में इन्फ्लेमेशन होगा, किडनी में स्ट्रेस आ गई, किडनी में स्टोन आ गया या किडनी में, उसके बाद में गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लीवर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है। तो पेट की इतनी गड़बड़ होने के बाद में हमें जो भी है, और थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे शरीर का मिस्त्री होता है। जिस आदमी का थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस जो शरीर रूपी मकान है उसकी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, और वो जो चीज़ खराब हो जा रही है वो बढ़ती जा रही है, खराबी की ओर ही जा रही है। तो इसलिए थायराइड ग्लैंड, इन सब ग्लैंड को हम नैरोथेरेपी में विदाउट मेडिसिन सही करते हैं। बहन जी का वही था, इनको ये सब प्रॉब्लम्स होने की वजह से इनको जो आर फैक्टर, यानी कि इनको ऑर्थराइटिस इतनी ज़बरदस्त थी कि इन्फ्लेमेशन, दवाइयों से इतना ज़बरदस्त इनका बीपी बढ़ जाना, हर वक्त हाइपर टेंशन रहना, और नींद नहीं आना, और किसी तरह के काम, मतलब पूरी तरह से ये अपने आप को असमर्थ समझते थे। और आज ये बिल्कुल सही है। आज 70 से 80% पेशेंट बोल रहे हैं हमारी तरफ से, ये 80 से 90% के रेंज में गए, और इस तरह के पेशेंट इतने ही रिकवर होते हैं। और अब इनको हम 2-4 दिन का गैप देंगे, उसके बाद में हर हफ्ते बुलाएंगे, इनको 6 महीने तक फॉलो करेंगे और हम बिल्कुल सही करेंगे, बिना दवाई के सही करेंगे। बस ठीक है जी, ओके।